अस्सलाम वालेकुम। अब हम आज देखेंगे हमारा सेक्शन नंबर 18 और इसके अंदर हमारे पास होगा फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है, फिर हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि फंक्शन क्या होता है। अब आप देखें, जैसे हमें एक ही जो कोड है वो अगर हमें बार बार लिखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाओ यू आर या बी आर, फिर मुझे ग्रेड लिखना है, मुझे फिर लाइन के बाद थोड़ी देर बाद यही वाली लाइंस दोबारा लिखनी है, मुझे सारा का सारा बार बार लिखना पड़ रहा था। ठीक है, बट रेदर देन फंक्शन, फंक्शन क्या करते हैं, हमें फंक्शन बना देते हैं। जैसे यहाँ पे एबीसी बनाया और उसके अंदर ये कोड जो है वो लिख दिया। अब जहां जहां मुझे ये वाली लाइंस दोबारा से रिपीट करवानी है, मैं जस्ट यहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन है उसको कॉल करूंगी एबीसी, और जब हम आगे स्मॉल ब्रैकेट्स लगा देते हैं दैट मीन हमने फंक्शन को कॉल किया। जहां जहां मुझे 3 टाइम्स चाहिए 3 टाइम्स मैं उसको कॉल कर लूंगी। इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम कंज्यूम कम होगा, सेकंड आपके जो कोड है नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कोड जो है आपका कम हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखेंगे हमारे पास इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स की बात करें अगर, तो सबसे पहले हमारा फंक्शन कीवर्ड हो गया, उसके बाद हमारे पास फंक्शन नेम आता है जो भी हमने फंक्शन बनाना है, और उसके बाद जो हमारे पास ये चीज होती है ना, हम फंक्शन डेफिनेशन, इसको हम फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। इसके अंदर स्टेटमेंट जो भी हम लोगों ने लिखना होता है, और जब हम दोबारा से फंक्शन को कॉल करते हैं उसके नेम से, उसको हम बोलते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। अब हम इसको वीएस कोड के अंदर ओपन करते हैं और प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। वीएस कोड को मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे आप देखें शिफ्ट कंट्रोल एन, मैंने शिफ्ट कंट्रोल एन कर लिया और मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपना फोल्डर जो है वो ओपन करना है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, हमारा जो 18 सेक्शन है उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम हर बार करते हैं कि यहाँ पे आप देखो, आप न्यू फाइल पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ index.html, और यहाँ पे हम एमिट एब्रिवेशन का यूज करेंगे। एमिट एब्रिवेशन को यूज करते हुए हम बेसिक सिंटेक्स ले आएंगे। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं। अब मैं यहाँ से आप देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम चेक करेंगे H2 के साथ। यहाँ पे मैं एनटीओ की हमारी ये वर्क कर रही है, राइट क्लिक करके इसको ओपन इन विद लाइव सर्वर में कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिएगा ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद ये हमें आउटपुट शो करवा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे हमारी जीएस की फाइल चाहिए, तो मैं इधर जाऊंगी अगेन और यहाँ पे फोल्डर न्यू बनाऊंगी, और यहाँ पे मैं जीएस का फोल्डर बना रही हूँ। इसी फोल्डर पे क्लिक करते हुए मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करूंगी और इसको नेम दे देते हैं script.js। ठीक है, अब इस फाइल को मुझे अपनी HTML फाइल के साथ अटैच करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, टैब प्रेस किया, यहाँ पे हमारा सोर्स एट्रीब्यूट आएगा, जीएस का फोल्डर है और उसके अंदर हमारे पास फाइल पड़ी है script.js, फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, अब जो हम इस पे वर्किंग करेंगे वो हमें हमारे यहाँ पे आउटपुट के तौर पे नजर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फंक्शन, ये देखिए मैं एंटर कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है और उसका नेम आ रहा है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इसको नेम दे देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको नेम दे दिया हेलो। ठीक है, अभी पैरामीटर्स क्या होते हैं इस पे आपने नहीं जाना, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रही हूँ, फाइल को सेव करते हैं। अब इसके अंदर मैं लिख देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ हेलो एवरीवन, फाइल को सेव कर देते हैं। अब मुझे ये जहां जहां चाहिए मुझे उसको बार बार कॉल करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाके आप देखो, यहाँ पे अब मैं जस्ट हमारा नेम लिखूंगी। यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे हम जाके रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो हेलो एवरीवन आपको लिखा हुआ आ गया। अब अगेन जितनी बार चाहिए मुझे ये बार बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे बस ये कॉल करना पड़ेगा। ये देखिए मैं जितनी बार चाहूँ मैं इसको कॉल कर सकती हूँ और यहाँ पे हमें आउटपुट शो करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग br टैग लगाना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट br के लिए मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे जाके मैं br टैग लगा देती हूँ, फाइल को सेव किया। ठीक है,
और यहाँ से कॉपी करके अगेन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप देखें आपका जो कोड है वो कितना कम लाइंस का हो गया है, ठीक है। नहीं तो आपको बार बार वो क्या लिखना पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे जाके आप देखो, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे आप देखो आपको हेलो एवरीवन हर टाइम वो दे रहा है। अब ये जो था ये आपका था कॉल फंक्शन डेफिनेशन, और ये आपका था कॉलिंग अ फंक्शन। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक और मैं फंक्शन बनाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक फंक्शन बना रही हूँ, और फंक्शन को नेम मैं यहाँ पे अब दे रही हूँ नमल, ठीक है। अब यहाँ पे पैरामीटर्स अभी मैं नहीं दे रही, बिकॉज आपको सिंपल मैं बता रही हूँ कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है। यहाँ से कॉपी करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, हेलो नमल, फाइल को सेव किया। अब जहां जहां मुझे ये चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको कट कर रही हूँ, इसके बाद मुझे जस्ट हमारा नमल वाला फंक्शन जो है उसको कॉल करना है। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया, आप देखो आपके पास कितना इजीली हो गया कि आप कैसे फंक्शन को यूज कर सकते हो। अब एक तो ये आपके पास हो गया कि आपने हेलो वाला बनाया, ठीक है। और सेकंड आप लोगों ने क्या किया, अब कोई भी आपने कोई चीज लेनी हो, आप इस तरह उसको क्या कर सकते हो, इजीली आप बना सकते हो। ये था आपका फंक्शन, कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को यूज कैसे करते हैं। अब आप दे थाउजेंड्स ऑफ लाइंस, यहाँ पे जरूरी नहीं एक ही स्टेटमेंट आप करो। मैं यहाँ से कॉपी कर देती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, बार बार पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 1 2 लिख देती हूँ, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे आपका 4 आया, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6। फाइल को सेव करती हूँ, जहां जहां वो फंक्शन कॉल किया होगा। और साथ में एक चीज कर देते हैं, यहाँ पे हम साथ ही br टैग लगा देते हैं, ये ले, ठीक है। और इसको हम कॉपी करते हैं, ताकि हम बार बार br टैग भी तो ना लगाना पड़े, फंक्शन का फायदा तो हो हमें। ये लें जी, और यहाँ पे भी फाइल को सेव किया। अब ये जो br टैग से मैं इसको बेसिक रिमूव करती हूँ, कंट्रोल एक्स, यहाँ से भी कंट्रोल एक्स, यहाँ से भी कंट्रोल एक्स, ये भी, ठीक है। और ये जो साइड से इसको तो मैं इस तरह कर दूं, और यहाँ से भी हमारा कंट्रोल एक्स, फाइल को सेव कर दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम, ये ले। अब ये आपके पास टोटल है, मैं जाके चेक करवाऊं, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जहां पे आपका हेलो चल रहा था, हेलो के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट थे उसे सबको रन करवाया, ठीक है। ये देखिए, अब इतना सारा कोड आपको बार बार नहीं लिखना पड़ा, जस्ट आप क्या कर रहे हो, हेलो। अब यहाँ पे आप देखो, उसने पहला फंक्शन पूरा लिखा, उसके बाद जो नमल वाला था उसने आपको वो वाला दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हर किसी के बाद जाके मैं नमल वाला लिखूंगी, पेस्ट कर दूंगी, यहाँ पे जाके अगेन पेस्ट कर दूंगी, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब आप देखो आपको पहली 6 स्टेटमेंट्स वर्क करवा रहा है, फिर आपको अगला फंक्शन जो है वो रन करके दिखा रहा है। इससे क्या होता है, आपका जो कोड होता है वो आपका कह लें कि कम हो जाता है, आपकी रीडेबिलिटी भी बढ़ती है, आपका जो स्पीड होगी वो भी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अब हम फंक्शंस को इस तरह यूज करते हैं। ये था आपका कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। ये माइनर सा आपको कह लें कि इंट्रोडक्शन था हमारा फंक्शंस का।